बिजनेस स्टडीज़ यूनिट फर्स्ट पार्ट टू में आपका स्वागत है। पार्ट टू स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको पार्ट वन के बारे में बताना चाहूँगा। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया ह्यूमन एक्टिविटीज़ इज इक्वल टू इकोनॉमिक प्लस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज: बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। पार्ट वन में हमने बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट की फीचर्स और उन तीनों में डिफरेंशिएट डिस्कस किया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज: इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। स्टूडेंट, इस पार्ट में हम केवल इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट थ्री में कॉमर्स और उसके दोनों कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्री, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। स्टूडेंट्स, गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ ह्यूमन बींग के द्वारा की जाती है वो सभी इंडस्ट्री मीन्स उद्योग की कैटेगरी में शामिल की जाती है। टाइप्स ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। स्टूडेंट, इंडस्ट्री के द्वारा तीन प्रकार के मेनली गुड्स मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। फर्स्ट, कैपिटल और प्रोड्यूसर गुड्स, all those goods which are used by other industry for production like plant and machinery, tools and implement, ट्रैक्टर एट्सेट्रा। अर्थात वे सभी वस्तुएं जो दूसरी इंडस्ट्री के द्वारा अपने प्रोडक्शन में यूज़ की जाती है, जैसे मशीनों को प्रोडक्शन में यूज़ करना, ट्रैक्टर, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स आदि को यूज़ करना, तो वो कैपिटल गुड्स मीन्स पूंजीगत वस्तुएं कहलाती है, उत्पादक वस्तुएं भी कहा जाता है। सेकंड, कंज्यूमर गुड्स, ऑल दोज गुड्स विच आर डायरेक्टली यूज बाय कंज्यूमर लाइक ब्रेड, बटर, मिल्क, क्लॉथ, मेडिसिन एट्सेट्रा। वे सभी वस्तुएं जो कंज्यूमर्स को के लिए डायरेक्ट प्रयोग में लाई जाती है वो उपभोक्ता वस्तुएं कहलाती है। नेक्स्ट, इंटरमीडिएट गुड्स, मध्यवर्ती वस्तुएं, ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय सम अदर इंडस्ट्री एज ए रॉ मटेरियल लाइक प्लास्टिक, रबड़, आयरन, एल्युमिनियम एट्सेट्रा। वे सभी वस्तुएं जो दूसरी इंडस्ट्री के द्वारा अपने रॉ मटेरियल के रूप में प्रयोग की जाती है, मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। स्टूडेंट्स, आगे डिस्कस करेंगे अब टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री मेनली थ्री टाइप्स की होती है: प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री एंड टर्शरी मीन्स सर्विस इंडस्ट्री। तो आइए तीनों इंडस्ट्री के बारे में विस्तार से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी इंडस्ट्री, ऑल दोज एक्टिविटीज़ इन विच नेचुरल रिसोर्सेज आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल बाय अदर इंडस्ट्री। वे सभी एक्टिविटीज़ जिसमें प्राकृतिक संसाधनों को एज ए रॉ मटेरियल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, प्राइमरी इंडस्ट्री की कैटेगरी में आती है। प्राइमरी इंडस्ट्री मेनली टू टाइप्स की होती है: जेनेटिक एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। फर्स्ट, जेनेटिक इंडस्ट्री, all activities in which breed of animals and vegetables are improved and made more useful। वे सभी क्रियाएं जिसके अंतर्गत पशुओं और वनस्पति की खालों को सुधार कर ज़्यादा उपयोगी बनाया जाता है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, पोल्ट्री फार्मिंग मुर्गी पालन, ट्री प्लांटेशन वृक्षारोपण एट्सेट्रा आदि क्रियाएं जेनेटिक इंडस्ट्री में आती है। सेकेंड स्टूडेंट्स, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है हमारे पास। ऑल एक्टिविटीज अंडर विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द अर्थ, वाटर और एयर। फॉर एग्जाम्पल, coal, gas, iron are extracted from the earth, stone is taken out of the quarries, food grains and other products are obtained from agriculture। अर्थात पानी, वायु और धरती से कोई ना कोई पदार्थ एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मीन्स निकाला जाता है, जैसे चट्टानों से पत्थर, खनिज पदार्थ, कोयले की खानों से कोयला, फूड ग्रेन्स एंड अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, कृषि संबंधी पदार्थ आदि एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री की कैटेगरी में आते हैं। स्टूडेंट, सेकेंड इंडस्ट्री है हमारे पास। सेकेंडरी इंडस्ट्री, ऑल एक्टिविटीज इन विच न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियसली प्रोड्यूस थिंग्स। अर्थात पहले से ही जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो चुके हैं उनका यूज़ करके एज ए रॉ मटेरियल नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, वो सेकेंडरी इंडस्ट्री में आती है सभी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी इंडस्ट्री मेनली टू टाइप्स की होती है: मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। तो स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सबसे पहले डिस्कस करते हैं। विद द हेल्प ऑफ मैन एंड मशीन, रॉ मटेरियल एंड सेमी फिनिश मटेरियल आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश गुड्स।
लेबर और मशीनों की हेल्प से कच्चे माल और अर्ध निर्मित माल को फिनिश गुड्स मीन्स पक्के माल में परिवर्तित करने वाली सभी क्रियाएं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में शामिल होती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री मेनली 4 टाइप की होती है: सिंथेटिक इंडस्ट्री, एनालिटिकल इंडस्ट्री, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो आइए हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री फर्स्ट। Many raw materials are mixed to produce a new product like cement is manufactured by mixing limestone, gypsum and coal। जब कई रॉ मटेरियल को मिलाकर एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जाता है तो वो सारी क्रियाएं सिंथेटिक इंडस्ट्री में आती है। जैसे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए चूना, पत्थर, कोयले इत्यादि कई पदार्थों का यूज़ किया जाता है। सेकंड, एनालिटिकल इंडस्ट्री। Many things are manufactured from one thing like petrol, diesel and kerosene are produced out of crude oil। जब एक ही प्रोडक्ट से कई प्रकार के प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं तो वो सारी क्रियाएं एनालिटिकल इंडस्ट्री में आती है। स्टूडेंट्स, या आपने दोनों में डिफ्रेंशिएट ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। सिंथेटिक इंडस्ट्री में कई रॉ मटेरियल से एक प्रोडक्ट रेडी होता है, जबकि एनालिटिकल इंडस्ट्री में एक प्रोडक्ट से कई प्रोडक्ट रेडी किए जाते हैं। नेक्स्ट, थर्ड वन इज प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल पास थ्रू डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड्स। जब रॉ मटेरियल को कई प्रकार की प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है और जब जाके फिनिश गुड्स रेडी होता है तो वो सारी क्रियाएं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में आती है। जैसा कि नाम है, इसमें फिनिश गुड्स तक पहुंचने के लिए हमें कई प्रोसेस करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल, शुगर फ्रॉम शुगर केन, गन्ने से चीनी बनाना। फोर्थ, असेंबलिंग इंडस्ट्री, असेंबल करना। पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बाय डिफरेंट इंडस्ट्री आर असेंबल टू प्रोड्यूस ए न्यू प्रोडक्ट लाइक साइकिल, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, स्कूटर एट्सेट्रा। जब अलग अलग इंडस्ट्री के द्वारा बनाए गए पार्ट्स को मिलाकर एक फिनिश गुड्स रेडी किया जाता है जो कंज्यूमर के लिए यूज़फुल होता है, तो सारी एक्टिविटीज़ असेंबलिंग इंडस्ट्री में आती है। स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बाद सेकेंडरी इंडस्ट्री का जो दूसरा टाइप है वो है कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन वर्क्स आर डन लाइक बाई यूजिंग सीमेंट, आयरन, ब्रिक्स, वुड एट्सेट्रा। जब हम सीमेंट, लोहा, ईंट और लकड़ी आदि का यूज़ करके कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं कोई, जैसे बिल्डिंग, रोड, डैम, ब्रिज आदि बनाना, तो सारी क्रियाएं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री में शामिल की जाती है। प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री के बाद हमारे पास आती है टर्सरी इंडस्ट्री मीन्स सर्विस इंडस्ट्री। ये वो इंडस्ट्री होती है जो बिजनेस में आने वाली हर बाधा को, रुकावट को दूर करती है। आज के टाइम में अगर देखा जाए तो बिजनेस सर्विस इंडस्ट्री के बिना पॉसिबल ही नहीं है। तो आइए विस्तार से डिस्कस करते हैं कौन कौन सी बाधाएं होती है और कौन कौन सी सर्विस इंडस्ट्री उन बाधाओं को दूर करती है। फर्स्ट, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। स्टूडेंट, प्लेस की बाधा, जैसा कि आप जानते हैं बहुत से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग पर्टिकुलर किसी स्टेट में होती है, डिमांड थ्रू आउट द कंट्री होती है। ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की हेल्प से हम इस बाधा को दूर कर पाते हैं। हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस स्टूडेंट बिजनेस के लिए बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी माना जाता है। हर कदम पे बिजनेस में फाइनेंस चाहिए होता है और बैंकिंग इंडस्ट्री जो है हमें लोन प्रोवाइड करके हमारी इस बाधा को दूर करती है। हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। स्टूडेंट, बिजनेस के बारे में एक बात कही जाती है, बिजनेस फूलों की सेज पर नहीं किया जाता, इसमें हर कदम पे कांटे बिछे हुए होते हैं। तो इंश्योरेंस इंडस्ट्री की हेल्प से हम एबनॉर्मल लॉस के अगेंस्ट कवरेज लेकर भविष्य में होने वाले नुकसान को इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट, हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन। एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री जो है हमारी कम्युनिकेशन की बाधा को दूर करती है। हम अपने प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के बारे में कोई भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन जो है कस्टमर तक पहुंचाते हैं ऐड के थ्रू। आजकल मॉडर्न टाइम में एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन का महत्व बहुत ज़्यादा है। कंपनी को कोई भी बात पहुंचानी है तो आज मीडिया के थ्रू जो है आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं, हम अपने विचारों को कस्टमर तक पहुंचा पाते हैं। हिंड्रेंस ऑफ स्टोरेज। स्टूडेंट्स, बहुत से प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सीजन ना होने के कारण हमें वेट करना पड़ता है, या कुछ प्रोडक्ट जो है रेडी होने में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें टाइम लगता है, तो वेयर हाउसेज की हेल्प से हम उन प्रोडक्ट को स्टोर कर लेते हैं और उचित समय आने पर
या वो प्रोडक्ट तैयार होने पर या डिमांड आने पर हम उनको आसानी से मार्केट में बेच पाते हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार प्लेस, फाइनेंस, रिस्क, कम्युनिकेशन और स्टोरेज की बाधाएं जो है को ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट और वेयर हाउस इंडस्ट्रीज, सर्विस इंडस्ट्रीज के द्वारा रिमूव किया जाता है। स्टूडेंट इंडस्ट्री के बाद अब हमारा टॉपिक है कॉमर्स। कॉमर्स इज द सम टोटल ऑफ दोज एक्टिविटीज विच रिलेटेड टू कैरिंग गुड्स फ्रॉम प्रोडक्शन प्लेस टू कंजप्शन प्लेस। आफ्टर प्रोडक्शन स्टूडेंट्स प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है, और बीच में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है प्रोडक्शन प्लेस से लेकर कंज्यूमर प्लेस तक प्रोडक्ट के मूव करने पर, एक्सचेंज करने पर, वो सारी एक्टिविटीज़ कॉमर्स की कैटेगरीज में आती है। कंपोनेंट ऑफ कॉमर्स की बात करें तो ट्रेड प्लस एड्स टू ट्रेड। एड्स टू ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू ट्रेड मीन सपोर्टिंग एक्टिविटी ऑफ बिजनेस, जो हमारी सर्विस इंडस्ट्रीज है उन्हीं को कहते हैं। तो आइए ट्रेड डिस्कस करते हैं। ट्रेड मेनली टू टाइप्स का होता है। होम ट्रेड मीन्स डोमेस्टिक ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड में स्टूडेंट्स लोकल, स्टेट और नेशनल लेवल के ट्रेड आते हैं। लोकल ट्रेड जो विद इन डिस्ट्रिक्ट, टाउन और विलेजेस के बीच में होता है वो लोकल ट्रेड कहलाता है, जिसमें पेरिशेबल नेचर के गुड्स, नॉर्मली या डेली रूटीन के आइटम जो है ब्रेड, बटर, मिल्क एट्सेट्रा जो है, फ्रूट्स, वेजिटेबल जो है मूव करते हैं। स्टेट लेवल ट्रेड बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ए स्टेट के बीच में जो ट्रेड होता है, जैसे भिवानी, दादरी, रोहतक, हिसार की बात करें तो हम हरियाणा के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट आपस में ट्रेड करते हैं एक दूसरे के साथ, तो स्टेट लेवल ट्रेड कहलाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट नेशनल लेवल ट्रेड, जो इंटर स्टेट ट्रेड, ट्रेड बिटवीन टू और मोर देन टू स्टेट्स। जब एक ही कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो वो नेशनल लेवल ट्रेड कहलाता है। होम ट्रेड के बाद स्टूडेंट आता है हमारे पास फॉरेन ट्रेड। इसमें तीन आते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में आप जानते ही होंगे स्टूडेंट। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री से कुछ खरीदती है तो वो इंपोर्ट कहलाता है, और एक कंट्री दूसरी कंट्री को कुछ बेचती है तो वो एक्सपोर्ट ट्रेड कहलाता है। इंटरपोर्ट स्टूडेंट्स, इंटरपोर्ट ट्रेड व्हेन ए कंट्री इंपोर्ट सम गुड्स फ्रॉम अनदर कंट्री एंड देन एक्सपोर्ट दी सेम गुड्स टू थर्ड कंट्री। जब एक कंट्री, जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल इंडिया ने अमेरिका से कोई गुड्स इंपोर्ट किया और श्रीलंका को सेल कर दिया, एक्सपोर्ट कर दिया, तो वो इंटरपोर्ट ट्रेड कहलाता है, जिसमें तीन कंट्री की इन्वॉल्वमेंट होती है। लास्ट में स्टूडेंट डिस्कस करते हैं डिफरेंस बिटवीन इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड। फर्स्ट स्टूडेंट एक्टिविटी, इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस की एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। कॉमर्स में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस आता है, और ट्रेड क्योंकि कॉमर्स का ही पार्ट है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। सेकंड कैपिटल रिक्वायरमेंट स्टूडेंट, इंडस्ट्री में क्योंकि हमें प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करनी होती है, कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल सबसे ज़्यादा चाहिए होती है इसमें। और वर्किंग कैपिटल क्योंकि हमारे पास रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का स्टॉक मेंटेन होता है, इसलिए दोनों तरह की कैपिटल ज़्यादा होती है। कॉमर्स में स्टूडेंट्स फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होती है, जबकि डेली रूटीन की जो वर्किंग कैपिटल होती है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। ट्रेड में स्टूडेंट्स कैपिटल डिपेंड करती है बिजनेस की नेचर पे। वैसे नॉर्मली इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ट्रेड में कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। नेक्स्ट स्कोप, इसको हम टाइप्स भी कह सकते हैं। तो इंडस्ट्री के टाइप्स प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं स्टूडेंट्स। कॉमर्स के कंपोनेंट होते हैं ट्रेड और एड्स टू ट्रेड, और ट्रेड के जो कंपोनेंट है डोमेस्टिक ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। फोर्थ, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री के द्वारा फॉर्म यूटिलिटी की जाती है क्योंकि वो प्रोडक्ट को, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। कॉमर्स में स्टूडेंट प्लेस, टाइम, ओनरशिप, पोजेशन यूटिलिटी आदि जो है वो क्रिएट होती है। ट्रेड क्योंकि कॉमर्स का ही पार्ट है, इसमें केवल पोजेशन यूटिलिटी, ओनरशिप यूटिलिटी जो है वो क्रिएट होती है। रिस्क एलिमेंट, इंडस्ट्री में ज़्यादा कैपिटल है तो स्टूडेंट सबसे ज़्यादा रिस्क एलिमेंट इंडस्ट्री में है। कॉमर्स में इंडस्ट्री के कंपैरिजन में रिस्क कम है, और ट्रेड में कॉमर्स के कंपैरिजन में रिस्क, इंडस्ट्री और कॉमर्स दोनों के कंपैरिजन में रिस्क सबसे कम है। स्टूडेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, म्यूचुअल डिपेंडेंस। अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, अगर हम इंडस्ट्री को रिमूव करते हैं तो इंडस्ट्री के बिना ट्रेड और कॉमर्स दोनों ही पॉसिबल नहीं है, यानी कॉमर्स और ट्रेड दोनों इंडस्ट्री पे डिपेंड करते हैं। कॉमर्स की बात करें,
कॉमर्स इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट ट्रेड। ट्रेड जो है कॉमर्स का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। ट्रेड अगर बाइंग एंड सेलिंग नहीं करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। ट्रेड की बात करें, ट्रेड के बिना इंडस्ट्री और कॉमर्स का कोई जस्टिफिकेशन नहीं रह जाएगा। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है इंडस्ट्री और कॉमर्स का ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और बेनिफिशियल वीडियो बना सकूं। थैंक यू वेरी मच। स्टे होम, स्टे सेफ।